तो आज जब हम पिछले महीनों को देखें जो हमने पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम आनंद से भर जाते हैं और धन्यवाद के हृदय से भर जाते हैं। सच में जब मैं सुबह उठी, मैं प्रार्थना कर रही थी और ये वचन मेरे हृदय में आया, एबेनेज़र। आमीन। देखिए, हमारा परमेश्वर एबेनेज़र है। मुझे नहीं पता और मैं उसमें आऊँगी बाद में। और पूरा विदेशी लोग जो धन्यवाद, और एक हफ्ता पूरा वो धन्यवाद का हफ्ता वो लोग बिताते परमेश्वर के साथ। लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग समझ पा रहे हैं। वो लोग अपेक्षा कर रहे हैं, छुट्टियों की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो छुट्टियों में जाएंगे, वो लोग आनंद मनाएंगे और सब कुछ करेंगे। वो धन्यवाद है। लेकिन सच में धन्यवाद करना क्या होता है वो हमको जानना है, कलीसिया को जानना है कि सच में धन्यवाद क्या होता है। तो ये समय है हमारे लिए कि हम सच में सोचें और याद करें उसकी सारी आशीषों को, हम गिने जो उसने हमारे लिए किया है। और मैं विश्वास नहीं करती, और साल के अंत के आखिरी हफ्ते में हमें धन्यवाद करना है। हर दिन हमारा हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। कई बार हम बहुत आशीषों से आदी हो जाते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। और हम बहुत सामर्थी सेवकाई में है, पराका सेवकाई जो है, और हम मटन को खा रहे हर दिन हम वचन को खा रहे हैं, और हम बहुत ही उसके आदी नहीं हो जाना है। हमको अन्ना अन्नी हमेशा कहते हैं, तो हमको कभी भी आदी नहीं हो जाना है परमेश्वर की चीज़ों के साथ, और ऐसे ही उसको नहीं ले लेना है, कोई भी आशीष क्यों ना हो। हर समय हमारा हृदय जो है पूरा भरा हुआ होना चाहिए, आभार से, आभारी हृदय होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, अभी जिस संसार में अभी हम जी रहे हैं वो बहुत ही स्वार्थी संसार है। हर जगह आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। और कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी, कोई भी डिपार्टमेंट और कोई भी प्रणाली, वो संसार की जो प्रणाली है वो ही स्वार्थी है। लोग बहुत ज़्यादा बंधे हुए अपने खुद के अपने आप से, और लोग जो है धन्यवादी नहीं है आज। लेकिन और हम उस वचन को पढ़ेंगे, पौलुस कहता है, दूसरा तिमोथी, क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं ना। और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय पौलुस कहता है, जब उसे निकालेंगे 3:2, देखिए वो कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई। धन्यवादी होंगे और आप पवित्र होंगे। बहुत सारी चीज़ों को वो बता रहा है। देखिए, ये अंत के दिनों का एक जो बात है वो है अधन्यवादी होना। और बच्चे जो है माता पिता को धोखा दे रहे हैं, और पति धोखा दे रहे, पत्नी धोखा दे रही है। हर एक रिश्ते में आप देख सकते हैं, और वो ही कलीसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। बहुत सारे अधन्यवादी लोग सेवकाई में, कलीसिया में, वो बहुत ही ज़्यादा हृदय को तोड़ देने वाली बात है। ऐसे थोड़े लोग जो हैं, हमको निर्णय लेना है धन्यवादी होना। कई बार हम भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं हम कि क्या हुआ हमारे जीवन में। हम कई बार भूल जाते हैं कि बीता हुआ कल क्या था, और सब कुछ जो हुआ है हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही व्यस्त समय में जी रहे हैं और बहुत सारे ध्यान को भटकाने वाली बातें हैं। हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हम आए, और क्या कौन सी बातें हुई हमारे जीवन में, हम कैसे थे और अभी हम कैसे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है किसी भी परमेश्वर के संतान के लिए। और पौलुस जो है वो इस बात को जानता था, इसीलिए रोमियो 1:21 हम पढ़ेंगे, और वहाँ पर आप देख पाएंगे पूरे पौलुस की पत्रियों में। और पौलुस जो है वो धन्यवाद करने वाला प्रेरित बुलाया गया।
क्योंकि वो हर समय हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता था, सब कुछ, हर एक बातों के लिए। कोई भी सेवकाई जो उसने किया, वो किसी से भी मिलता था, वो धन्यवाद करता था। और हर समय मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और वो संतों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है, विजय के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो धन्यवाद करता है। वो धन्यवाद करता है क्योंकि उसका हृदय जो है वो धन्यवाद से भरा हुआ था, इसलिए वो हमेशा धन्यवाद करता है। और आज हमें धन्यवाद करना है, और केवल आज नहीं, आज हमको वो धन्यवाद करने वाले जीवन शैली की शुरुआत करना है। कोई भी कारण नहीं होना चाहिए कि हम दुखित हो जाएं और कमियों को देखें। कोई कमी नहीं है यदि मसीह हम में है तो। और हम यहाँ पर सब कुछ सुन रहे हैं, कितने बार हमने सुना है, मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। और जो भी आपको आवश्यकता है पवित्रता के लिए, जो भी आपको आवश्यकता है संसार के जीवन के लिए, सब कुछ आपको दिया जा चुका है मसीह में। सब कुछ हम सुन रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा हम धन्यवाद करें परमेश्वर का उन बातों के लिए। वही पौलुस कहता है कुलुस्सियों 3, कुलुस्सियों 2 का 27, 2 का 7, कुलुस्सियों 2 का 7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और 6 भी हम पढ़ेंगे, 6 और 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। कितना हमने सुना है ना कि परमेश्वर ने हमको बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है, और मसीह में हम है, उसके सारी सच्चाइयों को हमने सुना है, और उसमें बने रहना और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए पौलुस कहता है कि उसमें दृढ़ होते जाओ। जब हम बढ़ना चाहते हैं मसीह में, हम शिक्षाओं में, मसीह की शिक्षाओं में, प्रकाशन जो आपने पाया है, जैसे अन्ना अन्नी ने कहा कल, यदि आप खोलेंगे तोहफों को, जो भी आपने पाया है मसीह में, तो आप धन्यवाद करने लगेंगे और आप धन्यवाद करने लगेंगे। मैं सच में आपको बताना चाहती हूँ, मेरा हृदय आज पूरा धन्यवाद से भरा हुआ है। मैं याद करती हूँ तो मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही हूँ कि परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए किया है। हमको धन्यवाद करना है। ये एक ही हफ्ते के लिए नहीं है, क्योंकि कई बार हमको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। और स्वाभाविक रीति से मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग भलाइयों को भूल जाते बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक बातों को हम याद रखते हैं हमेशा, तो क्या होता है, जब मैं 5वीं कक्षा में थी, नकारात्मक बातें थी, मुझे याद है अभी तक। लेकिन यदि आप पूछेंगे कि क्या अच्छा हुआ, तो मुझे सोचना पड़ेगा। ये आपके शारीरिक और स्वाभाविक बातें हैं। एक स्वाभाविक मनुष्य, यदि आप पुराने नियम में आप देखें, परमेश्वर हर समय अपने लोगों से चाहता था कि वो धन्यवाद की वेदी बनाए। हर समय आप हर जगह देख सकते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा मुझे स्मरण रखो। और व्यवस्था विवरण 8 में आप पढ़ सकते हैं। मुझे वचन बहुत पसंद है और मैं प्रेम करती हूँ वचन से। कितना ज़्यादा हम और इतने सामर्थ्य माता पिता के द्वारा हम सीखते हैं। और जो भी वचन है आप उसे लिख करके रखिए और बाद में जाकर करके पढ़िए। और व्यवस्था विवरण 8 में कहता है परमेश्वर की स्मरण रखो अपने शरीर को। और देखिए जो भी आशीषें आज आप आनंद उठा रहे, जो भी आशीषें हैं, और मुझे पता है कि हम कैसे थे जब आए थे और आज हम कैसे हैं, और कितनी आशीषें परमेश्वर ने हमको दी है यहाँ पर। हमारी सेवकाई और व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, हर एक क्षेत्र हमारे जीवन का की धारा। व्यवस्था विवरण 8 का 18 सब जब मैं बोलती हूँ कोई भी वचन तो आप पढ़िए। फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और परमेश्वर कहता है कि तुम स्मरण रखो। व्यवस्था विवरण 8 का 18, क्योंकि लोग जो है बहुत ही कठोर है अपने हृदय में, और लोग जो है बहुत ही कठोर है। इजरायली जो है कितने चमत्कार परमेश्वर ने किए। आप कल्पना करिए, आपकी आंखों के सामने लाल समुद्र है और आप मरीना बीच के सामने आप खड़े, अचानक से वो समुद्र जो है दोपा को, क्या आप भूल पाएंगे उसको? और आप जा रहे हैं उसके बीच से और स्वर्ग से मन्ना गिर रहा है।
और उसको उठा रहे हैं और ब्रेड बना करके खा रहे हैं। और 40 वर्ष ऐसा हुआ लेकिन वो याद नहीं रख पाए। ये हमारा शारीरिक स्वभाव है, वो भूल जाता है अच्छी बातों को। और हमको याद रखना है, शैतान जो है बहुत ही धूर्त है, वो हमेशा हमको, देखिए परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को लेकर के आया और स्वर्गीय भोजन को उनको खिलाया। और परमेश्वर जंगल में उनके साथ भलाई कर रहा था। यदि वो और कैसे वो मसाले वाली सब्जियों को खाने को खाते और धूप में चलते तो क्या होता। इसलिए परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, स्वर्गीय भोजन। और वो मिस्र में खाते थे और वो प्याज याद कर रहे हैं, लहसुन याद कर रहे हैं, जो भी उन्होंने खाया। तो इतना ज़्यादा अधन्यवादी हृदय। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि स्मरण रखो, मैं हूँ, मुझे स्मरण करो। हर एक पैसा जो आपके पॉकेट में है, हर एक कपड़े जो आप पहन रहे हैं आज, हर एक चीज़ जो आप पहन रहे हैं, हर एक भोजन जो आप खा रहे हैं, हमारी सेवकाई में कितना ज़्यादा परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद करो। यह आपकी सामर्थ्य नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर ने हमको धनी किया है। और ये केवल आखिरी हफ्ते में साल के हमको धन्यवाद करना नहीं, हर एक दिन हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना। परमेश्वर, मुझे अच्छे कपड़ों को आपने दिया, कितने लोगों के पास नहीं है, लेकिन आपने मुझे अच्छा भोजन दिया। याद करिए इस वर्ष में कितने बार हमने चिकन खाया, कितने बार हमने मटन को खाया है, कितने बार हमने मछली खाया, कितने लोग धन्यवाद किए। और कितना परमेश्वर ने हमको खिलाया, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें पालन पोषण कर रहा है, हमें खिला रहा है, हमको सब कुछ दे रहा है। कितना ज़्यादा हमारा हृदय आनंद से उमड़ना चाहिए, हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। ये दाऊद की विशेषता है। और वो परमेश्वर कहता है कि उसका हृदय मेरे हृदय के जैसा। और वो याद कराता था अपने आप को। और भजन संहिता 109 में और वो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, वो कहता है दाऊद। और हे मेरे प्राण यहोवा का धन्यवाद कर। हर समय भारत में जब हम प्रार्थना ख़त्म करते तो हम कहते हैं, और मुझे नहीं पता कितने लोग इसके मतलब को समझते, और हम को ख़त्म करना प्रार्थना, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। और कितना ज़्यादा हम उसको स्वाद लिए हैं उसका, और कितना हमको परमेश्वर ने आशीषित किया। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है उसकी सारी आशीषों को गिनो। क्या आप गिन सकते हैं सारी आशीषों को? इसलिए बहुत ही सुंदर गीत है, ऐसे कि अन्ना ने भी गाया है उस गीत को। और तमिल गाना है ये। और आप सबको, आप अपनी भाषा में आप अनुवाद कर सकते हैं और आप उसे याद कर सकते हैं। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि अन्ना का ही गीत है कि नहीं, लेकिन वे बहुत ही सुंदर गीत है और ये तमिल में है। और यदि 1000 भी हमारे पास मुंह होता तो हम धन्यवाद नहीं कर पाते उसका। इतनी सारी आशीषें हैं हमारे पास, तो उसकी सारी आशीषों को गिनिए। और सच में मैंने प्रार्थना किया है, जब मैं उद्धार में आई 3 चीज़ों के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती थी। मैं बोलती थी, परमेश्वर मैं कभी भी संवेदनशीलता को आपके लिए जो है मेरे अंदर, मैं कभी उसे खोऊं ना। और मेरा हमेशा हृदय जो है आभारी होना चाहिए और परमेश्वर का भय। ये 3 बातों के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती थी। कई बार मैंने प्रार्थना किया, इसीलिए मैं हर समय, और पवित्र आत्मा की पाठशाला में भी मैं हमेशा याद रखती हूँ। और इस पाठशाला की शुरुआत से ही बहुत सारे पाठशालाओं में, और कितने कपड़े मेरे पास हैं, और 6 कपड़े थे मेरे पास पहले, वही मैं पहनते रहती थी। लेकिन स्कूल के टाइम, पाठशाला के समय में कितने कपड़े पहनती हूँ। और परमेश्वर ने कितना मुझे आशीषित किया, मैं याद करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ। ये दाऊद के समान बनना है और आपको धन्यवाद से भरा हुआ होना है। आमीन। जब आप धन्यवाद करते हैं, आप यीशु के जीवन को ले सकते हैं। यीशु मसीह हमेशा पिता का धन्यवाद करते थे, हर एक बातों के लिए वो धन्यवाद करते थे। और
जब चेलों को वो आते हुए देखते थे और आनंद से भरे हुए, "ओ यीशु मसीह, आपके नाम से हर एक दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है और हमने छुटकारे की सेवकाई को।" यीशु मसीह ने धन्यवाद किया तुरंत, "तो पिता तेरा धन्यवाद हो।" तो वो बहुत बार और पहले भी, और वो उन रोटियों को जब बहुगुणित कर रहे थे 4000 5000 लोगों के, और यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब आप यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं तो आप बहुगुणित होने की आशीष को आप अपने जीवन में देखेंगे। और बहुगुणित होना जो है आपके जीवन में आप देखेंगे, जो भी है पैसा। और देखिए, हमारा परमेश्वर जो है चमत्कारों का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम याद रखें भूतकाल की आशीषों को अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बार बार पुराने नियम में कहता है, याद करो, याद करो। तो यीशु मसीह हर समय वो याद करते थे अपने पिता को, और वो जानते थे, और उन्होंने कुछ भी अपने बल से नहीं किया, और परमेश्वर के पुत्र होने के नाते, और वो हर समय पिता की ओर निहारते थे और धन्यवाद करते थे। कितना ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं आज। जब हम यीशु के समान धन्यवाद करना शुरू करते हैं हर एक बातों के लिए, तो हम बहुगुणित होने वाली आशीष को देखेंगे। आज इस वर्ष के आखिरी में आप धन्यवाद करिए, और मैं कहती हूँ कि आप देखेंगे बहुगुणित होने की आशीष को अपने जीवन में। आपको धन्यवाद करना परमेश्वर का। जैसे मेरे पति ने कहा कि सारे गीतों को आप ले लीजिए, स्तुति के गीतों को, और मैं कई बार फादर बर्कमैन की किताब को लेती हूँ, गीत की किताब को, और मैं गाती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप बहुगुणित होने की आशीषों को आप देखते हैं। क्या आपने देखा है, जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपके अंदर वो आनंद होता है, वो आनंद आपके अंदर उमड़ता है, और आप उसे समझा नहीं सकते, वो बयान से बाहर है। और ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हम इसे खो देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को हम पा लेते हैं। अरे हमको ये करना है, हमको, और लोग जाते हैं और वो चाहते हैं, और वो अपने आप को मारते हैं, काटते हैं कई लोग जो है। और वैसे मसीही जीवन जो है बहुत ही साधारण जीवन है। और केवल याद रखो जो मैंने तुम्हारे लिए किया, मन्ना याद रखो, इसरो लाल समुद्र को याद रखो, यरदन नदी को याद रखो, यरीहो की दीवार को याद रखो। आपको पता है कितने बंधन टूटे हैं, कितने बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा हमारे जीवन से, परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। तो कितना ज़्यादा हम याद रख सकते हैं। जब मैं इस समय में एक बात कर रही हूँ आपसे, आप याद कर सकते हैं आपके बचपन से लेकर के, हो सकता है आप 3-4 वर्ष के से आप याद कर पाएंगे। जब आप याद करेंगे और धन्यवाद देंगे, तो मैं कहती हूँ आपको कि 1 साल भी काफ़ी नहीं होगा, 5 दिन भी आपके लिए काफ़ी नहीं होगा धन्यवाद करना। इतना आशीष परमेश्वर ने हमको दिया है, और हमको यीशु का धन्यवाद करना है। अन्ना हमेशा ऐसा कहते हैं, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास गए तो वो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे भाई और बहनों, जब आप बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लंबी लंबी प्रार्थना, लेकिन आप चमत्कार को नहीं देख रहे अपने जीवन में, मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के सामने धन्यवाद किया। और वो 4 दिन से मर गया था, बदबू आ रही थी उससे। परिवार कह रहा था कि नहीं, वो तो बदबू आ रहा होगा, अभी नहीं खोल सकते, लेकिन यीशु मसीह ने धन्यवाद किया परमेश्वर का, और उसने कहा लाजर बाहर निकला। और उसने धन्यवाद करके चमत्कार को किया प्रभु यीशु मसीह ने। यदि आप किसी भी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं आज, तो वो जो है, और मेरे जीवन में एक मुर्दे को जीवित करने के समान ही है। तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, और आज ही शुरुआत करिए। इस वर्ष के शुरू होने के पहले आप चमत्कार को देखेंगे, पुनरुत्थान किया आपने परिवार में, आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। जो भी चीज़ें मरी हुई है आप उसे जीवित कर सकते हैं धन्यवाद करने के द्वारा, और ये सामर्थ्य है धन्यवाद करने में। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह हर समय पिता का धन्यवाद करते थे, हर समय। यहाँ पर हम हैं यीशु को प्रकट करने के लिए संसार में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलीसिया वो फेल हो गई है, और कि मैं कैसे आपको बताऊँ कि बहुत सारे चमत्कार कलीसिया में आज नहीं हो रहे हैं,
क्योंकि आज कलीसिया जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान को केंद्रित कर रही है कि उनके पास क्या नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर ने क्या क्या कर दिया उसके ऊपर नहीं है। तो आज हमारा हृदय जो है वो भर जाए धन्यवाद से, आभार से कि हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा कि याद रखो, स्मरण रखो, तुम्हें नहीं भूलना है जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। इसलिए पहला शामुएल 7, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है, जब इजरायलियों ने पलिस्तियों के ऊपर जय को प्राप्त किया और वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे और पलिश्ती जो है इजरायलियों के विरोध में आ रहे थे। और लेकिन शामुएल भविष्यवक्ता वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से और परमेश्वर ने उनको जय को दिया बहुत ही चमत्कारी रूप से, अलौकिक रीति से। और शामुएल जानता था इजरायलियों को कि वो भूल जाएंगे, तो उसने एक पत्थर रखा और उसका नाम उसने रखा एबेनेज़र। पहला शामुएल 7वां अध्याय 7वां, पहला शामुएल 7:12। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा, और जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो मैं अपने अंदर इस याद करती हूँ। और मेरा 12 को आप पढ़िए। और एबेनेज़र रखा, उसका नाम एबेनेज़र रखा। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। देखिए, कल्पना करिए, आज के दिन तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आमीन। परमेश्वर इम्मानुएल है, वो हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा सहायक हमारे अंदर रह रहा है, वो हर एक बातों में सहायता करेगा। यही आशीष है नए नियम के विश्वासियों की। पुराने नियम में यदि आप देखेंगे तो उनको याद रखना पड़ता था, वो पत्थर रखते थे। यहोशू में आप देख सकते हैं, यहोशू 4:6 और 7, बहुत सारी जगह में पुराने नियम में और एक पत्थर रखो क्योंकि लोग भूल जाएंगे और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पीढ़ी याद रखना है और आपको याद करना है। यहोशू 4:6 कहता है, और वो तुम्हारे लिए, जब तुम्हारे बच्चे पूछे तो ये पत्थर का क्या मतलब है तो तुम बता पाए। हमारे बच्चों को हमको याद दिलाना है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आज के बच्चे वो बहुत ज़्यादा मांग करते, वो आशीषों को नहीं देख पाते परमेश्वर की। वो हमेशा वो अपने आप की तुलना करते हैं, उनके पास ये है मेरे पास नहीं है, वो ऐसे हैं मेरे पास ये नहीं है। नहीं, अपने बच्चों को आपको याद दिलाना है, अपने बच्चों को आपको कहना है परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार किया आपके जीवन में। आपको उनको याद दिलाना है, उनको धन्यवाद देना सिखाना है। और देखिए, पौलुस कह रहा है हर एक पत्रियों में अपने, वो कह रहा है देखो तुमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आप फिलिपियों में देख सकते हैं, और मैं उसमें आऊँगी बाद में। और वो हर समय लोगों को याद दिला रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। जब बच्चे पूछ रहे हैं ये पत्थर का क्या मतलब है, तब तो उनको बताना कि यरदन नदी जो है वो 2 भाग हो गई। और आखिरी में वो कहता है कि वो पत्थर जो है वो तुम्हारे याद के लिए हमेशा रहे, इज़राइल के लिए हमेशा हमेशा के लिए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि आप याद रखें, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो याद रखें। और याद रखना है आपको परमेश्वर की भलाइयों को, चमत्कार को। तो कितना ज़्यादा आप याद रखते हैं चमत्कार जो परमेश्वर ने किया आपके जीवन में। देखिए, 10 कोढ़ी यीशु के पास आए हैं और 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन केवल एक आकर के धन्यवाद किए। और हम कोढ़ी नहीं हैं और हम ऐसे नहीं हैं, तो हमारे पास एक धन्यवादी हृदय होना चाहिए। हमको भूलना नहीं है परमेश्वर जो कर रहा है हमारे जीवन में, जो भी चमत्कार हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब उसे लिख लीजिए। यदि आप भूल जाते हैं आप लिख लीजिए। आप पवित्र आत्मा से पूछिए, मुझे याद दिलाइए पवित्र आत्मा क्या चमत्कार हुए, मैं उसे धन्यवाद करूँ। आपने ये किया परमेश्वर इस वर्ष में, आज मैं जीवित हूँ, परमेश्वर ये एक चमत्कार है। कितने सारे हमले हुए शैतान के मेरे जीवन में, स्वास्थ्य के ऊपर हमला, मानसिक रीति से हमला, भावनात्मक रीति से बंधन में रखना। कितना ज़्यादा शैतान ने मेरे बच्चों के ऊपर हमला किया,
लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया सब बातों से। ये दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है मेरे सारे शत्रुओं के चाल से। और मुझे ये वचन बहुत पसंद है। और दाऊद जो है हमेशा याद रखता था, और वो कहता था मैं भेड़ों के पीछे जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया। परमेश्वर तूने मुझे ऊंचा उठाया। तो हमको याद रखना है हम कहाँ से आए हैं। जब आप बराका सेवकाई में आए थे, आप कैसे आए थे? बहुत सारे लोग हम बात करना नहीं जानते थे, इंग्लिश में, हम अंग्रेजी में नहीं बात कर पाते थे, लेकिन आज हम कैसे हैं और कितना ज़्यादा इस सेवकाई ने हमारे जीवन में किया है। हमको याद रखना है उन बातों को। और ये पौलुस की विशेषता है नए नियम में। और मैंने अभी अभी वो जांचा कि कितने बार वो धन्यवाद करता है। और 31 ऐसे वचन है नए नियम में जहाँ पर वो धन्यवाद कर रहा है। और वो विशेष करके धन्यवाद कर रहा है सारे संतों के लिए, और वो अपने सहकर्मियों के लिए धन्यवाद कर रहा है। वो परमेश्वर का तीतुस के लिए धन्यवाद कर रहा है, तिमोथी के लिए धन्यवाद कर रहा है। रोमियो 16 अध्याय में भी आप देख सकते हैं, हर समय वो याद कर रहा है पौलुस और धन्यवाद कर रहा है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें हर समय प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ। कितने लोग अन्ना अन्नी को स्मरण करते प्रार्थनाओं में। हाँ, हम प्रार्थना कर, प्रभु अन्ना अन्नी को आशीष दे, लेकिन कितना ज़्यादा हमारा हृदय वो आभार से भरा है उनके लिए, उनका जीवन जो उन्होंने उंडेल दिया हमारे जीवन में। और आज और अन्ना अन्नी को ही वो जाता है वो सारा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हम तक सत्य को पहुंचाया। कितना ज़्यादा हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए उस सत्य के लिए जो उनके द्वारा हम तक पहुंचा, हर एक प्रकाशन जो उन्होंने दिया हमको। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कितने हम आशीषित हैं, कितना सत्य हम जानते हैं आज, और हम कहाँ होते आज, और कहीं और अगले स्तर में होते। हाँ, हम महिमा से महिमा में बढ़ रहे हैं, और कितना ज़्यादा हमको अन्ना अन्नी के लिए धन्यवाद करना है। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर एक चीज़ों को जब हम स्मरण करें, हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। अपने अगुओं के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, अपने माता पिता के लिए, सांसारिक माता पिता के लिए, हर एक व्यक्तियों का धन्यवाद करना है जिन्होंने एक किरदार को निभाया आपके जीवन में। आप यहाँ बैठे हैं, आपका उद्धार हुआ है, आपका उद्धार हुआ, और किसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया आपके उद्धार के लिए। परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया, और आपके सही समय में ज़रूरत के परमेश्वर ने आप उनको इस्तेमाल किया। आपको धन्यवाद करना है उनके लिए। जैसे पौलुस कहता है, मैं हर एक को स्मरण करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सब के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आज की सुबह आप याद करिए और नाम लेकर के धन्यवाद करिए, और जिन्होंने आपको चोट पहुँचाया है उनके लिए भी आप धन्यवाद करिए। इसलिए पौलुस कहता है, पहला थिस्सलुनीयों 5:18 उसे निकालिए। और हर एक बातों में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे भाई और बहनों, आप किस परिस्थिति में अभी आप, मैं नहीं जानती, आप चोट में हैं, हो सकता है आप बंधन में हैं, हो सकता है आप अभी भी महसूस कर रहे हैं अंधकार को आपके आसपास, और आप हो सकता है आपके कैद खाने जैसा आपको अनुभव हो रहा है, और आप कुछ अच्छी बातों को नहीं देख पा रहे आपके आसपास। पौलुस कहता है, हर बात में धन्यवाद करो। आमीन, हर बात में। और मैं चाहती हूँ कि आप सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो लोग आपको चोट पहुँचाए उनके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि आप सब जानते हैं यूसुफ के बारे में, कितना ज़्यादा उसने अपने हृदय को रखा, भारी हृदय रखा, इसलिए वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन पाया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। तो यह हमारे लिए समय है कि हम चोट को याद ना रखें, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाया, यदि आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे उस व्यक्ति के लिए, तो जो कुछ आपके आसपास है वो सब बदल जाएगा। आप दोष नहीं लगा पाएंगे किसी के ऊपर। कृपया करके दोष मत लगाइए किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी। और एक ही व्यक्ति है, वो है शैतान जो दोषी है।
और वो शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, और वो सब कुछ कोशिश करता है कि आप भारी हृदय से बाहर आ जाएं। आप देख सकते हैं और इसहाक के जीवन में, और जहाँ पर भी वो रहा वहाँ, और वो कुआं उन्होंने खोदा, वहाँ पर दुश्मन आकर के कुएं को भर दिए। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते, वैसे ही शैतान तुरंत आकर के वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, और आपको याद दिलाएगा भूतकाल में क्या हुआ, सब बुरी बातों को याद दिलाएगा, और वो आपके सामने लाएगा और वो आपको दिखाएगा। लेकिन इसहाक क्या किया, और वो थका नहीं, लेकिन वो बार बार कुओं को खोदवाता था, और जब तक वो रहबोत को नहीं पा लिया। और ये जो वर्ष है हमारे लिए रहबोत का वर्ष है, और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और आप उसे खोदेंगे, जो भी आपकी नदियों को बंद कर रहा है आप उसे खोदेंगे, आप उसे कहेंगे नहीं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। और वो व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाया, हाँ ये हुआ मेरे जीवन, कोई समस्या नहीं है, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगी, और हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये परमेश्वर की इच्छा है, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। आमीन, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं सब बातों के लिए? और एक और जगह में पौलुस कहता है कि धन्यवादी रहो। ये कितना सुंदर है, इसलिए पौलुस इतना सुंदर जीवन जी पाया, इसलिए पौलुस कहता है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। फिलिपियों 4:12। फिलिपियों 4:12। और मुझे और उसको और सारी बातों के लिए मैंने सीखा है, और आपको पता है वो कैसे ऐसा कह पाया, क्योंकि वो धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था, वो हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता, इसलिए परमेश्वर ने कहा धन्यवाद कर, कोई भी बात है परमेश्वर का धन्यवाद करो, और यदि कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, तो उसको धन्यवाद करना। आमीन, हालेलुया। सेवकाई में कई बार हम बहुत सारे बातों से होकर के गुजरते हैं, लेकिन जब हम धन्यवाद करना हम याद रखते तो हम पौलुस जैसा कह रहे वैसा हम नहीं कह पाएंगे। मुझे पता है कैसे और मुझे पता है कैसे रहना है, और मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा मुझे ये बोझ को दे रहा है, हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और हमको खुश रहना है, आनंदित रहना है, और हमको परमेश्वर में आनंद करना है, और यह हमारे लिए है आनंद बनाने का समय है, और हमको अच्छी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना जो परमेश्वर ने किया है, और बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने आपके लिए किया है कि कैसे हम उदास रह सकते, कैसे दुखी हो सकते, ऐसा नहीं कहना है हमको, और हर एक बातों के ऊपर कितना ज़्यादा उसने हमसे प्रेम किया, इस बात के लिए हमको पूरे जीवन में हमको धन्यवाद करना, कितना उसने हमसे प्रेम किया, कितना ज़्यादा उसने हमें गले लगाया, कितना ज़्यादा वो खड़ा था हमारे लिए, कितना ज़्यादा उसने हमारे लिए उसने कार्य किया, कभी भी उसने हमको धोखा नहीं दिया, कभी भी उसने हमको अकेला नहीं छोड़ा, हमको अनाथ नहीं छोड़ा, कितना ज़्यादा उसने हमसे प्रेम किया, उसका प्रेम एक कंबल के समान, चादर के समान हमको ढाके रहा। जब लोग देखते, वो लोग मसीह को देखते, हमारा जीवन है उसके लिए भी यदि हम सोचें, हम शांत नहीं रहेंगे, हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यही बहुत बड़ी चीज़ है हमारे जीवन के, जो प्रेम उसने हमारे जीवन में उंडेला प्रकट किया, तो कितना ज़्यादा हमको उसके प्रेम को बयान करना है। और पुराने नियम में हर समय परमेश्वर चाहता था कि लोग जो है वो याद रखें और धन्यवाद करें, क्योंकि उनका हृदय जो है वो कठोर हृदय था। यहेजकेल में आप देख सकते हैं उनका हृदय जो है कठोर था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमारे हृदय को बदल दिया, एक मांस और लहू का हृदय दिया, और हमारे कोई पत्थर नहीं है। और हाँ, अच्छा है, आप
आप सारी आशीषों को अपने घर में लिख करके आप रख सकते हैं, आप देख करके उसे धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा दी है। पवित्र आत्मा वो आपके अंदर रह रहा है, वो व्यक्ति है जो आपको हर एक बातों को स्मरण दिलाएगा, वो आपको स्मरण दिलाएगा। जहाँ पर भी कमी है या परमेश्वर ये नहीं है, तुरंत पवित्र आत्मा कहेगा तुम ऐसा नहीं कह सकते, और इस परिस्थिति को तुम याद रखोगे तो मैं कैसे तुम्हें सहायता करूँगा। और पवित्र आत्मा जो है वो आपको याद दिलाएगा सारी बातों का। और आत्मा से भरे हुए विश्वासी का जो पहचान है वो है धन्यवाद हृदय। इफिसियों 5वां अध्याय 20 पद, इफिसियों 5 का 20 और 18 से हम पढ़ेंगे। 5 का 18, इफिसियों 5 का 18। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। सब कुछ धन्यवाद करने वाला है। और 20वां पद कहता है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और हर एक अच्छी बात के लिए धन्यवाद करो, हमेशा सारी बातों के लिए धन्यवाद करो, सब बातों के लिए। आमीन। कैसे आप पहचानेंगे कि आप आत्मा से भरे? जब मैं आपके मुंह को देखूं तो आपके मुंह से निकलने का हर समय आपको कहना है कि हर एक बातों में धन्यवाद करो, ऐसा आपके मुंह से निकलना चाहिए। यदि आपका मुंह हम देखें तो हमेशा भरा हुआ होना चाहिए धन्यवाद से। जब आप ऐसा करते हैं तो ये एक पहचान है कि आप आत्मा से भरे हुए हैं। कितना सौभाग्य है नए नियम के विश्वासी होने के नाते कि वो पत्थर को उठा करके जा रहे थे और यरदन से वो 12 पत्थर उठा रहे थे और वहाँ पर रख रहे थे, और बच्चे जब देख रहे थे वो पूछते थे और बच्चे और वो बताते थे उनको। लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा है, नए नियम में मसीह आपके अंदर है, महिमा की आशा, और वो आपके अंदर रह रहा है पवित्र आत्मा, और वो स्तुति की आत्मा है और वो धन्यवाद की आत्मा है। जब वो आपके अंदर है तो हर समय आप धन्यवाद कर सकते, गीतों को गा सकते, धन्यवाद करने वाले बन सकते। आमीन, हालेलुया। तो आपको धन्यवाद करना है हर एक बातों के लिए, हर समय। ये एक पहचान है आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आज मुझे याद दिलाया, और मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपनी भाषा को दिया है, अन्य भाषा। आप अन्य भाषा में गा सकते हैं, और हमको आने वाले दिनों में हम आप सबको सुनना चाहते हैं। आप उसे अभ्यास करिए। नए नियम में भी पौलुस कहता है, वो याद दिला रहा है, देखो धन्यवाद करो, सारे बातों में धन्यवाद करो, और किसी भी बात, हर एक बातों में धन्यवाद करो, किसी बात की चिंता ना करो। हर बार वो कह रहा है। इसीलिए 31 वचन वहाँ पर है, आप जा करके खोजिएगा और एक नोटबुक लीजिएगा और उसे लिखिएगा कितने बार पौलुस कहता है धन्यवाद के लिए। हर एक बात के लिए वो धन्यवाद कर रहा है। और मैंने पहले ही आपको बताया है, यदि आप धन्यवाद नहीं कर रहे परमेश्वर का, देखिए वो आपकी आदत नहीं है, यदि और आपका हृदय जो है वो मर नहीं रहा है, आप जानते हैं पहले से ही। और पंप, मोटर पंप और पानी का पंप, और 2-3 बार आप उससे पानी निकालते तो नहीं निकलता पानी, तो आप क्या करते, पानी डालते थोड़ा सा और फिर उससे पानी निकालते तो अचानक से पानी आने लगता है। वैसे ही आपको अपने आप के लिए भी करना है हमेशा। ठीक है, कोई गीत नहीं आ रहा है ना, अपने रोना आ रहा है ना, तो रोइए 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 और गीतों को गाइए। हर एक बात में धन्यवाद करो, गाइए इस गीत को। और 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, और आप बोलेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अचानक से आपकी आत्मा जो है वो मरने लगेगी, जीवन के जल की नदियाँ जो है वो बहने लगेगी। आमीन, हालेलुया। तो ये एक रहस्य है, हम सब इसे जानते हैं, लेकिन हम इसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम आज से ऐसा करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का सब बातों के लिए, और ये परमेश्वर आपको याद दिलाता है। जब आप ऐसे जाएंगे, पवित्र आत्मा कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये समय है आनंद मनाने का, धन्यवाद करने का समय है। तो हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। ये एक पहचान है आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की। आमीन, हालेलुया। तो आज हम निर्णय लेंगे, परमेश्वर आज से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी। केवल
और जो भी हुआ उसके लिए ही नहीं, लेकिन इस बराका भविष्यवक्ता सेवकाई के लिए आपका धन्यवाद करना, अन्ना अन्नी के लिए धन्यवाद करना, सब बातों के लिए परमेश्वर का। देखिए हर समय एक धन्यवादी जो हृदय है, आभारी हृदय, मुझे नहीं पता मैं कैसे आपको समझाऊं इस बात को। और यदि आप धन्यवाद नहीं कर रहे तो बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। लिखिए उसको, कई समय निकालिए और धन्यवाद करिए। एक हफ्ते आप करिए और उसके बाद वो आपका जीवन शैली बन जाएगा और वो आपका हिस्सा बन जाएगा जीवन का। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 1:21 में, और ये बहुत ही सामर्थी वचन है, रोमियो 1:21 बहुत बार आपने सुना है क्योंकि बेनिटा अन्य हमेशा बताती है। और 20 और 21 दोनों आप पढ़ सकते हैं। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण 21वां पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। कल्पना करिए कितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानते हैं। उसको जानने के बाद, उसके चमत्कारों को जानने के बाद, उसके आशीषों का आनंद लेने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, यदि आप उसको महिमा नहीं दे रहे हैं और जितना भी पिछला सब बाकी रह गया है महिमा देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करिए, महिमा दीजिए। वचन कहता है कि वो धन्यवादी नहीं है। कितना महत्वपूर्ण है धन्यवाद देना, सोचिए। और वो धन्यवादी नहीं है परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। कितना खतरनाक है। यदि आप धन्यवाद नहीं करते हैं तो आप व्यर्थ विचार करने लगते हैं। क्यों मन में, क्यों विचारों में हमला होता है, क्यों आनंद नहीं है। हमको आशीषों का और आनंद का सोता होना है संसार के लिए, लेकिन हमारे अंदर आनंद नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? शांति का राजा हमारे अंदर रह रहा है, पवित्र आत्मा, आनंद का आत्मा हमारे अंदर रह रहा है, लेकिन अभी भी हम संघर्ष करते। क्यों? क्योंकि हम धन्यवाद नहीं कर रहे परमेश्वर का, और हमको धन्यवाद देना है परमेश्वर का। इसीलिए वो व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखिए कोई भी अंधेरों को सहने की आवश्यकता नहीं अपने जीवन में। मैं आपको बता रही हूँ, धन्यवाद करने वाले लोग वो हर एक आशीषों को पा लेते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है कलवरी के क्रूस पर, जो उन्होंने मसीह ने किया। हर एक आशीषें जो मसीह में है, आप उसमें चल पाएंगे। आप धन्यवाद देने के, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं किसी भी चीज़ के लिए। 1000 बार हमने सुना है लेकिन आज हम उसे करेंगे। आमीन। सुनना ही नहीं लेकिन हम उसे करेंगे भी, नए नियम के विश्वासी होने के नाते। और अंत के दिनों में लोग जो है धन्यवादी हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपको। अन्ना अन्नी को यदि आप देखें, आपको धन्यवाद करना है। अपने माता पिता को आप यदि आप देखिए तो धन्यवाद करना है। आप धन्यवाद करिए। जो भी लोगों ने आपके जीवन में एक विशेष किरदार को निभाया, धन्यवाद करिए। कोई भी छोटी बातों को आप देखिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको सीखना है। और हमेशा हम कहते हैं और हम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, हम धन्यवाद नहीं करते। जब लोग छोटी सी चीज़ को भी लोग करते हैं आपके लिए, तो आप धन्यवाद करिए परमेश्वर का। इसलिए पौलुस कहता है, अब आप जाइए और उसे बाद में पढ़िएगा, हर एक कलीसिया, और तुमने मेरी घटी में मुझे दिया। हर एक व्यक्ति को धन्यवाद करता है। मुझे नहीं समझ आता कि कितने लोग कलीसिया में होंगे, लेकिन वो कहता है कि हर एक व्यक्तियों के लिए मैं धन्यवाद। और मुझे नहीं पता उसको कैसे लोगों के नाम याद थे, लेकिन रोमियो 16 मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा, और वो नाम लेकर के वो कहता है कि इन्होंने मेरे लिए वो कार्य किया। वो उसका हृदय धन्यवाद से भरा, और वो बड़ा प्रेरित बनने के बाद भी, सारे प्रकाशन को पाने के बाद भी उसने अपने हृदय को धन्यवाद से भरा हुआ रखा। जब आप ऊंचा और ऊंचा उठते हैं ना, अन्ना को मैं हमेशा याद रखती हूँ। अन्ना ने मुझे एक बार कहा था, देखो जब वो गेहूं का दाना जब वो पूरा भरा हुआ होता है तो वो झुक जाता है। कितना ज़्यादा आप बढ़ेंगे ऊंचा ऊंचा जाएंगे तो आपको उतना ज़्यादा आपको झुकना है। आप और आभारी हृदय जब आप रहेंगे तो आप अपने आप
आप धन्यवादी रहेंगे। और घमंड आता है यदि मैंने ऐसा किया, लेकिन जब आप धन्यवाद करते हैं, आप धन्यवाद करते परमेश्वर का, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बहुत ही नम्र और दीन रहेंगे। और आपको प्रार्थना नहीं करें मुझे नम्र बनना है, नम्र बनना है। आप धन्यवाद करना शुरू करिए, आप अपने आप नम्र और दीन हो जाएंगे। और मैं दाऊद को देखती हूँ, और अन्ना कितना आभारी होना है हमको उनके लिए, और इस स्तर में आने के लिए माता पिता के रूप में कितना ज़्यादा। लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे कितना ज़्यादा वो धन्यवादी हैं। हर समय अन्ना कहते हैं, हर समय अन्नी कहती है कितना परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है, और लेकिन कभी भी ये नहीं भूलना कि हम कहाँ से उठे हैं। तो हमारे लिए एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी होने के नाते, आत्मा से भरे हुए विश्वासी होने के नाते आप धन्यवाद करना शुरू करें। जब आप धन्यवाद करेंगे तो आप आत्मा से भर जाएंगे। जब आप आत्मा से भर जाएंगे तो आप गीतों को गाएंगे, और गीतों को गाएंगे। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है तो गीतों को गाइए, आप अपने आप आत्मा से भर जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको भरेगा और वो नियंत्रण ले लेगा आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। तो आज अपने आप को आपको सौंपना है परमेश्वर को। इसे आखिरी हफ्ते में नहीं, आज परमेश्वर, आज मैं एक धन्यवादी व्यक्ति बनना चाहता हूँ, क्योंकि शैतान हमेशा आपको कमियों को दिखाता है। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये शैतान का झूठ है। आपके पास सब कुछ है, क्योंकि हम परिपूर्ण है, उसमें संपूर्ण है। और संपूर्ण मतलब संपूर्ण, कोई भी कमी नहीं है मसीह में, कोई भी कमी नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है। धन्यवाद करना शुरू करिए, परमेश्वर आपने मुझे दिया है। पवित्र आत्मा के सारे वरदान मेरे अंदर है, धन्यवाद प्रभु। और सारे फल मेरे अंदर हैं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे हृदय में आपका प्रेम डाला गया है, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर मैं सारी आशीषों से आशीषित की गई हूँ जो मसीह यीशु में, प्रभु मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और मेरे अंदर शांति का राजा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरे अंदर मसीह का मन है, धन्यवाद प्रभु। मेरे पास आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान है, धन्यवाद करिए। कल्पना करिए कितनी सारी चीज़ें हैं धन्यवाद करने के लिए। और यदि आप देखेंगे कमियों को अपने जीवन में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको माफ़ नहीं कर क्योंकि कितना ज़्यादा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। और हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। राबा ठारा बाडा रबा बाबा बा शांदाला रबा सागा रबा ठारा बाडा रबा राबा बाबा। अपने मुंह को खोलिए, आप सब अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद करिए। देखिए आप नदी हैं, आपके अंदर एक नदी है। जो भी आपके नदियों को रोक रहा है बहाव में आने के लिए, जो भी नदियों को रोक रहा है, जो भी चीज़ें हैं जो आपके नदी को बहने से रोक रहा है, हो सकता है आपने कुड़कुड़ाया है, और हो सकता है आप चिड़चिड़ेपन को आने दिए और आप सोचे और प्रभु ये वर्ष ठीक था लेकिन मेरे पास ये नहीं है, और मैंने सोचा था इसके लिए लेकिन ये मेरे साथ नहीं हुआ, और मैं प्रार्थना कर रही थी बहुत दिनों से लेकिन ये नहीं हुआ। बंद करिए इन सारी बातों को देखना जो भी आप देख रहे थे अभी तक। और मैं नहीं कहती कि सब कुछ आपने पाया है लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे अपने स्वाभाविक आंखों से, तो आपको क्या करना है अभी? परमेश्वर, मैं उन बातों को नहीं देखूंगी जो नहीं है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद करूंगी जो आपने मेरे लिए किया। मेरे प्रेम आपने, मेरे अंदर आपने प्रेम को उंडेला, जो कुछ आपने किया। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद करने से अपने मुंह को भर दीजिए, और जोर से जितना ज़्यादा आप अपने मुंह को खोल करके धन्यवाद कर सकते हैं आप उसका धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी नदियाँ बहे, हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं जो शैतान ने आपके उस सोते को बंद किया है, आप धन्यवाद करिए। और अभी मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, परमेश्वर हम सारे बाधाओं को, सारी रुकावटों को हटाते हैं। आप बोलिए, प्रभु मैं हटाती हूँ, मैं हटाता हूँ। जैसे इसहाक ने कुओं को फिर से खुदवाया, जो भी जो दुश्मन ने पत्थर को भर दिया था, मिट्टी भर दिया था, वो सब कुछ उसने फिर से खुदवाया। और जो भी शैतान ने आपके कुएं को बंद करा है, आप जानते हैं, पवित्र आत्मा इस समय में आपको याद दिला रहा है, हाँ प्रभु मैंने इन बातों को अनुमति दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद नहीं दिया। हाँ प्रभु मैंने इन बातों को अनुमति दिया,
और मैं उसे याद रखती हूँ और मैं सारे व्यर्थ की बातों को याद रखी और इसीलिए मैं धन्यवाद में नहीं बह पाई। जो भी आपको याद आ रहा है इस समय में, आप उसे कहिए, नहीं शैतान, मैं तुझे अनुमति नहीं दूंगी और मैं तुझे अनुमति नहीं दूंगी मेरे आनंद को चुराने के लिए और मेरे कुओं को, मेरे सोतों को बंद करने के लिए। मैं उसे आज़ाद करती हूँ, मैं उसे प्रवाहित करती हूँ, सारे पत्थर को मैं उसे निकालता हूँ। वो राहबोत आ रहा है। मेरा समय फलवंत होने का, मेरा फलवंत होने का समय, मेरा समय उठ करके खड़े होने का, मेरा समय उठ करके चमकने का। मैं धन्यवाद करूँगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा हर एक बातों के लिए। मेरे पिता का मसीह यीशु में हर एक लोग धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और यदि हमारे पास 1000 वर्ष भी हो जीने के लिए, प्रभु हम धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। इतना अद्भुत रीति से आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमें बहुत सारी चीज़ों को दिया है। हमारा उद्धार, वो सब कुछ आपने दे दिया। हमारे उद्धार के दिन सारी आशीषों से हमें आशीषित किया। प्रभु, हम बैठ करके रो नहीं सकते। इस वर्ष के अंत में हम दुख नहीं मना सकते, लेकिन हम याद रखते हैं आपकी आशीषों को। हम धन्य कहते हैं, आपको धन्य कहते हैं और हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु, और हम आपके सारे भलाइयों को हम भूलेंगे नहीं प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता।